प्लीज 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 आंखें नहीं खोलनी। फिर ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा ना, कीप वॉकिंग। कितना चलना है, गिर जाऊंगा मैं। ध्यान से, मेरा सरप्राइज खराब हो जाएगा अगर आंख खोली। कीप वॉकिंग। या कहाँ यहाँ? यार गो स्ट्रेट। ओके स्टॉप। फरिया, Congratulations for your promotion. थैंक यू फरिया, थैंक यू सो मच। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? Trust me, all of this is nothing. तुम 2 साल से अपने प्रमोशन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी स्ट्रगल कर रहे हो। I can't even explain in words कि मुझे तुम्हारी सक्सेस की इतनी खुशी है। I'm so glad कि तुमने मेरे लिए ये सब कुछ अरेंज किया है। So grateful. Thank you once again. Trust me, all of this is nothing. और अब मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट नहीं कर रही तो अब मैं भी ना करूं। I mean, अगर मैं तुम्हारी वाइफ की जगह होती ना तो मैं तुम्हारा घर फ्लावर से डेकोरेट करती, तुम्हारे लिए हर वो चीज करती जिससे तुम स्पेशल फील करते हैं। I know you still like me. Like, I still have feelings for you. Up, shall we cut the cake? Yep, sure. इसको लगा देते हैं। Can you light this for me? ये उल्टा लगा है ना? Like that. Let me go. Oh gosh, it's not working. ये नहीं होगा तुमसे। It's okay. Congratulations. अब पहले वहां से। Please लो, please। वहां से। You need to take a bite. अपना फोन दो, सेल्फी लेते हैं। हाँ, sure. केक बहुत अच्छा है। Thank you so much फरिया, once again. No need. Yeah. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। ये सब क्या सेलिब्रेशन चल रहा है? मॉम, वो एक्चुअली वासी की प्रमोशन हुई है तो मैंने सोचा उसको घर पर आके छोटा सा सरप्राइज दे दूं। बट आई थिंक तुम तो ऑफिशियल डिनर पे नहीं गई थी। जी मॉम, वहीं से आ रहे हैं। ओके। चले मैं अब चलता हूँ, काफी लेट हो गया है। घर में सब वेट कर रहे हैं, मम्मी परेशान हो रही है, कॉल कर रही है बार बार। श्योर। ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देता है? या श्योर। ओके, सी यू। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा फोन। श्योर। थैंक यू। ओके आंटी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। What is all this? Are you in your senses? मॉम, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसकी खुशी में खुश होना तो बनता है ना। मुझे लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। वासे शादीशुदा है और एक शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर चला के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मम्मी, आप देखिएगा, एक ना एक दिन मैं वासे को अपना बना लूंगी। वो खबीस जेल से बाहर आ कैसे गया? सारी दुनिया उसके खिलाफ थी, पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ा हुआ था। कैसे बाहर निकल आया वो? अम्मा, आप परेशान मत हो, हम सब मिलकर इसका कोई हल निकालेंगे ना। इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि फराज ने जिस आईजी पुलिस के थ्रू इस केस पे प्रेशर डलवाया था वो रिटायर हो गए। और देखो अब ये कैसे उनके जाते ही जमानत में जेल से बाहर आ गया है। जज कहता है कि उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो नाकाफी हैं। तो क्या पुलिस ने लाली को अदालत में पेश नहीं किया? सुल्तान के वकील ने 4 सवाल किए लाली से। लाली घबरा गई। एकदम केस जो था वो सुल्तान के फेवर में चला गया। सुल्तान के वकील ने जमानत की दरख्वास्त की, जज ने कबूल कर ली। अब्बा, आपने फिजा और अकरम को इस बारे में बता दिया है ना? कहीं ऐसा ना हो कि ये फिजा को फिर से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे।
हाँ बेटा बता दिया है, लेकिन फिजा सुबह से ऑपरेशन थिएटर में है। वहाँ कोई लाइव ट्रेनिंग चल रही है। मैं फराज साहब को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। हाँ बेटा उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म कर दो, लेकिन अब एक काम तुमने बहुत जल्दी करना है। कौन सा काम? बेटा मैंने कहा था ना कि तुम फिजा और अकरम की शादी की बात आगे बढ़ाओ। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों की शादी के बाद मसला काफी हद तक हल हो जाएगा, और फिर शौहर से बेहतर बीवी की कौन हिफाजत कर सकता है। नौशीन आंटी ने साफ मना कर दिया और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेंगी। जब तक जुनैरा का मसला हल नहीं हो जाता, मैं वासे से कोई बात नहीं करूंगी। आलिया ये क्या बात हुई भला? जुनैरा का इस मामले से क्या लेना देना? तुम्हारी सास उसका निकाह तो वही करवा रही है ना, तो फिर लगे हाथों अकरम और फिजा का निकाह क्यों नहीं हो सकता साथ? अम्मा मैं उस घर की डिसीजन मेकर नहीं हूं, और नौशीन आंटी को आप जानती हैं, उनका घर के मामलात में मेरा बोलना या कोई सजेशन देना सख्त नापसंद है उन्हें। और वासे ने तो मुझे कह दिया है कि मैं बिल्कुल खामोश रहूं, कुछ नहीं बोलूं, और अगर मैंने ये बात छेड़ दी ना तो सारी तोपों का रुख मेरे जानिब हो जाएगा। वो तो ठीक है आलिया, लेकिन बहन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या तुम अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? इतना सा? अम्मा ये काम आपको इतना सा लगता है? क्या आप नौशीन आंटी के नेचर से वाकिफ नहीं है? बेटा तुम कुछ कोशिश तो करो इस मसले को हल करने की, और हम कब तक फिजा को उड़नों से बचाते रहेंगे। अब तुम खुद देखो, चारा अख्तर गुल अपनी जान से गया। तुम्हें इस मामले की शिद्दत का अंदाजा तो है ना? अंदाजा है मुझे, लेकिन शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि उस घर में मेरी क्या पोजीशन है। पहले जोया की परेशानी ने हमें तोड़कर रख दिया, अब ये एक नया ड्रामा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इस उम्र में आके हमें इन मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बेटा ये सब कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। क्या पुलिस को उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला? इंटरनेट पर धूम मची हुई थी, टीवी चैनल्स भी न्यूज़ दिखा रहे थे कि एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया जो लड़कियों को आगे फरोख्त करता था। और बाबा, वो वीडियोस, पिक्चर्स जो वहां से मिली थी, उनका क्या हुआ? बेटा किसी तस्वीर में, किसी वीडियो में सुल्तान नहीं था। वो फार्म हाउस भी उसने 1 साल पहले किराए पर लिया था। जो थोड़े बहुत सबूत मिले, या तो उसने पुलिस के साथ मिलकर उसमें रद्द-बदल कर ली या जाया कर दिए। बहुत चालाक और कमीना इंसान है वो, ऐसे हमारी जान नहीं छोड़ेगा। मुझे तो पक्का यकीन है ये पुलिस ना बिक गई है। अब आगे क्या होगा ये सोच सोच कर मेरा तो दिल निकले जा रहा है बाहर। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। तो तुम फराज साहब से बात करो ना, शायद उनके पास कोई हल हो इसका। हाँ बेटा दोबारा कॉल करके देखो। मैंने उनसे कांटेक्ट किया है, वो अभी इस्लामाबाद में है और उनके मोबाइल में कुछ मसला हो गया है। उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि थोड़ी देर में किसी और के नंबर से कॉल करेंगे, बस उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ। अल्लाह, ये सारी मुसीबतें अभी नाजिल होनी थी। अरे भाई तुम इतना परेशान क्यों हो रही है? वो कह तो रही है कॉल करेंगे। जोया तुम कुछ दिन के लिए आयरा को स्कूल मत भेजना, और फिजा तुम भी कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लो प्लीज।